नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, औकाफ के सिलसिले में जो इस वक्त हुकूमत एक कानून लाने की कोशिश कर रही है, जो मौजूदा कानून को बड़ी हद तक बदल देता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत का तसल्लुत, उनका कब्ज़ा औकाफ पर बड़ी हद तक हो जाता है। मसलन एक मिसाल देता हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूँ कि किसी भी वक्फ की जायदाद के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो अभी तो उसके लिए एक कमिश्नर होता है, वो उसको तहकीक करता है, फिर बोर्ड के सामने रखता है। आइंदा अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कलेक्टर को इख्तियार होगा, हर ज़िले का कलेक्टर उसे तय कर सकता है। हर ज़िले का कलेक्टर उसके बारे में तय कर सकता है कि यह ज़मीन वक्फ की है या हुकूमत की है। कलेक्टर तो हुकूमत का मुलाजिम होता है, तो वो जो हुकूमत होगी उसकी रियायत से तय करेगा, जो वो चाहेगी वो तय करेगा। औकाफ तो उसका मालिक अल्लाह है, औकाफ का मालिक अल्लाह है। कानून शरीयत का है जो हुजूर ने बनाया है, उसका कानून शरीयत का है, जो शरीय कानून है उस पर वो चलेगा। अंग्रेज के ज़माने में औकाफ ख़त्म हो गए थे। हमारे बड़ों की और बुज़ुर्गों की मेहनत और कोशिश से औकाफ की हिफाजत के लिए ये बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड। हमारे बुज़ुर्गों की कोशिश थी इसमें, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, और हिफ्ज़ुर रहमान सेवारी थे। ये सब, ये हमारे बचपन का ज़माना है, याद है हमें कि इन सब बुज़ुर्गों की कोशिश से उसके लिए एक बोर्ड बनाया और सारी औकाफ जो हैं उस बोर्ड में दी गई। अंग्रेज के ज़माने में कोई अंग्रेज तो चाहता था वक़्फ़ ख़त्म हो जाए। मुज़राई डिपार्टमेंट एक हुआ करता था, उसमें औकाफ थे। फिर इन बुज़ुर्गों की कोशिशों से वक्फ बोर्ड बना। मौलाना आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवारवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसका कानून बना जिसमें सारी शरीयत की रियायत रखी गई। अब बहुत सी चीज़ें उस पर ऐसी लाई जा रही हैं, इस तरमीम में, अमेंडमेंट में ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इख्तियारात कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। तो उसका मतलब यह कि हर ज़िले वाला कलेक्टर तय कर देगा कि यह ज़मीन वक्फ की है या हुकूमत की है। जहाँ कोई तनाज़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो कलेक्टर तय कर देगा कि यह ज़मीन हुकूमत की है या वक्फ की है। और कलेक्टर तो हुकूमत का मुलाजिम होता है, वो तो जो करे वो तय करेगा जो हुकूमत चाहती है। और एक चीज़ और बताता हूँ, एक तरमीम इसमें यह भी है कि सारे औकाफ को कंप्यूटराइज्ड करना, पोर्टल पर उसको रजिस्टर करना। उसका एक पोर्टल बनेगा, सारे औकाफ को उस पोर्टल पे लाना। देखने में ये बड़ी खूबसूरत तरमीम है, अच्छी लगती है भाई। सारे जो औकाफ जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे, कंप्यूटर पर सब आ जाएंगे। लेकिन ये एक साजिश है। वो साजिश ये है कि जब आप औकाफ को कंप्यूटर पर डालेंगे तो वो 50 चीज़ें मांगेगा आपसे कि ये वक्फ हुआ, उसकी क्या तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट मांगेगा। क्या डॉक्यूमेंट? अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डिस्प्यूटेड हो जाएगी। अब ये जब डिस्प्यूटेड हो जाएगी तो कलेक्टर तय करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट वाला तय करेगा कि ये वक्फ की है या हुकूमत की है। तो वो क्या तय करेगा? कलेक्टर क्या तय करेगा भाई? जो हुकूमत चाहती है वो तय करेगा। कोई मामूली चीज नहीं है ये। औकाफ की ज़मीनों के लिए एक पोर्टल बनाएंगे और सारी औकाफ की ज़मीनें जो उसके मुतवल्ली हैं, अब मसलन ये सुल्तान शाह है, अब हमको लिखना पड़ेगा कि ये किसने वक्फ की, ये मुतवल्ली की जिम्मेदारी होगी। और चीज़ें 50 मांगेंगे, उसका कंदाया बन रहे हैं, उसका लाइट बिल बन रहे हैं, कंदाया बन रहे हैं, उसका वक्फ को जो ये देते हैं परसेंटेज वो बन रहे हैं। ये सब चीज़ें पोर्टल मांगेगा। अभी तो नहीं बताएंगे वो, लेकिन जब आप नहीं दे सकेंगे तो वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी। और जब वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी तो ये किसकी है ये कौन तय करेगा? कलेक्टर तय करेगा। मैंने पढ़ा है, पढ़ के बता रहा हूं। 2 दिन लगाए हैं, फजर की नमाज के बाद लेके बैठा हूं ये। तो इसलिए हमारे सारे बुजुर्गों ने इसको रिजेक्ट किया है कि हम नहीं मानते इसे। और अगली बात यह है कि ये बिल पास होके निकल जाता, लेकिन चूंकि इनके पास अभी इतनी मेजॉरिटी नहीं है और शदीद मुखालिफत की है इस बिल की पार्लियामेंट में, तो ये बिल इन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है, वरना वो पास होकर चला भी जाता, आप सोते रहते। तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी राय मांग रही है, सबसे राय मांग रही है कि तुम्हारी क्या राय है, इसको पास होना है या रिजेक्ट होना है। राय मांग रहे हैं भाई। और अगर हम राय नहीं देते इसके बारे में तो ये कितनी बड़ी, क्या कहूं मुफ्ती साहब में, नादानी से भी बढ़ के कोई उर्दू का लफ्ज है? नादानी से भी बढ़ के कोई लफ्ज है? क्या कहना चाहिए? मैं कोई लफ्ज आ नहीं रहा है मुझे। हक फरामोशी, हक फरामोशी। तुम्हें हक दिया गया है, पूछ रहे हैं वो कि तुम इसको मंजूर करते हो या रिजेक्ट करते हो। और अगर आप जवाब नहीं देते तो ये जो हक आपको दिया गया उस हक को आपने फरामोश किया। तो ये जरूर होना चाहिए। और बहुत ही आसान एक वो है, क्या QR उस कोड पे दो मिनट पे काम हो जाता है। वो 2 मिनट पे काम हो जाता है QR कोड से। आप बता सकते हैं कि हमको मंजूर नहीं है ये जो ये तरमीम आ रही है। आपको मैंने 2 ही बातें बताई हैं और 50 बातें मुझे मालूम हैं, लेकिन मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाना चाहता। सबसे पहला यह है कि पोर्टल बनेगा, उसमें रजिस्टर करो, और जब रजिस्टर करोगे तो 50 चीज़ें मांगी जाएंगी, और वो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो वो जो है डिस्प्यूटेड हो जाएगी, और उसका जो फैसला करेगा वो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर हुकूमत का मुलाजिम है। तो कितनी वक्फ की चीज़ें डिस्प्यूटेड बन जाएगी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, कौन जाएगा? लाखों रुपए खर्च करके कौन जाएगा हाई कोर्ट? आपसे मांग रहे हैं भाई तुम्हारी क्या राय है। अगर आप राय नहीं देते हो तो यह हक फरामोशी है। जो हक आपको दिया गया है उस हक की फरामोशी है ये। इसलिए यह काम जरूरी करना चाहिए और अभी करना चाहिए। 3 दिन है उसे, 4 शुमा जुमेरात जुमा, बस। तो अभी बैठ के करना चाहिए और अभी होना चाहिए।
क्यों देर करें? 3 दिन है तो 3 दिन क्यों सो के उठते हैं? जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी करें उसे। मैं क्या की सोच रहा हूं, तुम्हें क्या बीच में दे डाले तो? जो आयत चल रही है उसमें लुकमा देना सो। हाँ हाँ, जरूरी बात है, यह जरूरी बात है। मर्दों को ही इसकी फहम नहीं है तो बेचारी मस्तूरत क्या समझेंगी घर में बैठने वाली? तो मर्द ही नहीं कर रहे हैं तो मस्तूरत क्या करेंगी? उनको पता भी नहीं है क्या है ये। तो ये इल्जाम आएगा कि मर्द ही कह चाह रहे हैं, औरतें नहीं चाह रही हैं क्योंकि उसमें औरतों से मुताल्लिक भी कुछ चीजें हैं। तो ये इल्जाम आएगा कि इनकी औरतें तो चाहती हैं भाई। तो इसलिए घर घर जाकर मर्दों से भी करवाना और उनसे कह के उनकी औरतों का भी करवाना। भाई तुम्हारी औरतों का भी कराओ। मोबाइल फोन आज सबके पास है, किसके पास नहीं है? सबके पास है, मर्दों के पास भी है, औरतों के पास, बच्चों के पास है। वो मोबाइल पे हो जाता है काम, मोबाइल पे काम। तो ये जो घर घर की मुलाकातें हैं 3 दिन इस मौजू पर करो और ख़ुद भी करवाओ और औरतों से भी उनकी कह के करवाओ। वो औरतें इनके मर्द के मोबाइल से ना करें, औरतें अपने अपने मोबाइल से करें औरतों के। और जो हमारे मुसलमानों के स्कूल हैं, मुसलमान चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को घर घर भेजें सिखाकर। ये कुछ कोई मुश्किल नहीं, बच्चा सीख लेता है, 5 मिनट में सीख लेता है। तो वो जो स्कूल हैं हमारे मुसलमानों के जो चला रहे हैं स्कूल, मुसलमान मकतब के बच्चे स्कूल, और जो लड़कियों के मकातिब हैं वो, उनको घर घर भेजें। वो घर घर जाके औरतों से इसे करवाएं, ये काम औरतों से करवाएं। स्कूल के बच्चे, मकतब के बच्चे और जो लड़कियों के मकतब हैं उनके बच्चे। तो 3 काम हैं। एक अभी इसी वक्त जिन्होंने नहीं किया करो, और अपने अपने हल्कों में रोजाना की मुलाकातों में इसे कराओ। 3 दिन तक यही काम करो। और स्कूलों में जो हमारे स्कूल हैं उनके बच्चों से, मकातिब के बच्चों से और लड़कियों के जो मकतब चलते हैं उनकी बच्चियों से घर घर भेज के ये काम करो। अभी आप थोड़ी देर के लिए 4 जो हमारे इज्तिमा हैं वो 4 हल्के बैठ जाओ, फिर हल्कावार बैठो। हमारे जो नौजवान तलबा हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मशवरे में आते हैं और उनको पता है ये सारा कैसे किया जाता है। तो हमारे जो जितने तलबा हैं वो उनमें बैठे हैं इस वक्त। आज का तुम्हारे हल्के का यही काम है, उनमें बैठकर उनको बता दो तरतीब क्या है। 2-4 मिनट का काम है। जिन्होंने नहीं किया उनका कराओ, जो सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसे, उनको बता दो कैसे करते हैं। और फिर वो ठीक है वो कर बता देंगे हल्कों में। फिर वो ये QR कोड है इनके पास है, कहीं नहीं हो तो ये लेके इससे कर सकते हैं। हाँ, फोटो ले जाकर घरों में भी कर सकते हैं औरतों को। तो 4 हल्के बैठ जाओ, फिर उसके बाद हल्कावार बैठकर हमारे जितने नौजवान तलबा हैं, हाँ एक काम उनका पार्किंग का है जो जोड़ में, उसको भी कर लेना, लेकिन पहले ये काम कर लो। हाँ, मस्तूरात के इज्तिमा भी कह सकते हैं। तो अभी मुज़म्मिल पीछे जो काम जानते हैं उनसे लो काम। अगर कहीं जायद हो तो वो जहाँ नहीं है वहाँ भेजो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारे सारे बुजुर्गों की फिक्र यही है कि इस वक्त जो है हुकूमत की तरफ से लाया हुआ बिल जो है वो किस तरह से ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो है हमारे बुजुर्गों ने इसकी पूरी वजाहत की है और इसको जो है हमें फ़िक्रों के साथ जो है इसको करना है। तो सारे भाई जो है
इसके इस मुहिम के अंदर इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की फिक्र करें। और ये जो स्कैनर है, इस स्कैन के ज़रिए से हमें इस बिल के ख़िलाफ़ हमारा वोट जाएगा, तो इसके लिए जो है हमारी राय जाएगी। तो जैसे जो है हम यहाँ पर स्कैन करेंगे तो ये एक हमारी राय जाएगी हुकूमत तक। तो इसके लिए जो है जितने भी हमारे भाई बहन जो भी है, जो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक जो है पहुंचाने की फिक्र करना है। और ये आपके भाई का चैनल है सलाउद्दीन कुरैशी ऑफिशियल, इसको जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।